हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन से जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द होता है, जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए तथा एन दोनों को रखा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अगर हम देखें तो आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वे होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि उनके बाद जो आने वाला है वो एक नाउन है। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज को देखेंगे, कहाँ कहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज होते हैं। रूल नंबर 1, ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। कक्षा में एक लड़की है। वो लड़की कौन है ये किसी को नहीं पता। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ आप इनडेफिनिट आर्टिकल का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सी इज़ अ स्टूडेंट। वह एक छात्रा है। कौन सी छात्रा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त नहीं है, अतः यह इनडेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल है। रूल नंबर 2, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। आपको मैंने थोड़ा पहले बताया था कि डिटरमाइनर्स का काम ये होता है कि ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि इसके बाद जो आने वाला है वो एक नाउन हो। बट हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल एक नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव जब भी आता है तो अपने साथ नाउन को लेकर आता है। यहाँ पे आप देखिए, एक नाउन उसके साथ है। तो जब भी अगर एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, लेकिन उसके साथ एक नाउन जरूर रहेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ वेरी क्या है? एडवर्ब है। इसके बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और फिर नाउन है गर्ल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ए का प्रयोग हुआ है। एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ए और एन का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जहां उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन उच्चारण अगर शब्द का क्या है? वॉवेल है। वॉवेल से शुरुआत होता है शब्द के उच्चारण का, तो आप वहां पे क्या देखेंगे? अगर वो वॉवेल है तो वहां पे आप वॉवेल के पहले एन का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, दिस इज अ पेन। यहाँ पे अ पेन, पेन के पहले अ का प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस इज एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले एन लगा है क्योंकि यहाँ उच्चारण कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। एक दूसरा एग्जाम्पल, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे यूनिट के पहले अ लगा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यू। यहाँ उच्चारण में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेटर है वो क्या है? वॉवेल है, लेकिन उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट है। य
कॉन्सोनेंट है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि उच्चारण पे फोकस करना है, लेटर पे नहीं जाना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3, an का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों के पहले भी किया जाता है। संक्षिप्त शब्द जिन्हें एब्रिविएशन भी कहा जाता है। ही इज अ BA बट हिज ब्रदर इज एन MA। आप यहाँ पे देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है, छोटा करके लिखा जाता है, जैसे BA, MA, SDO, DC, वीडियो। इस तरह के बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे जो आपको सुनने में लगता है कि ये आखिर शॉर्ट करके क्यों लिखा गया है। इसे एब्रिविएटेड फॉर्म कहा जाता है। तो एब्रिविएटेड फॉर्म के पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उच्चारण के हिसाब से यहाँ भी an का प्रयोग करना है। जैसे BA है तो उसके पहले A का प्रयोग हुआ, MA में A आता है, वो क्या है? वॉवेल है, इसलिए वहाँ पे an का प्रयोग किया गया है। कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और DM, वीडियो, एन MBBS, एन SP, एन SDO, एन IPS, एन FIR, एन एक्सरे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं। रूल नंबर 4, प्रोफेशन व्यवसाय के पहले an का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यवसाय है, कोई पेशा है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है और उस काम के वजह से उसकी पहचान है, तो उस व्यक्ति के, उस प्रोफेशन के पहले हम लोग आर्टिकल an का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज एन SDO, SDO ये उनका क्या है? प्रोफेशन है। शी इज अ नर्स, नर्स प्रोफेशन है। ही इज अ कारपेंटर, मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर। तो ये सब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आप an का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 5, एक के अर्थ में, एक मतलब वन। आप जानते हैं कि an का मतलब एक भी होता है, तो इस सेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द काउ हैज़ अ टेल, गाय की एक पूंछ होती है। यहाँ एक के अर्थ में ए का प्रयोग किया गया है। ए को आप विक फॉर्म में अ भी उच्चारण इसका आप कर सकते हैं। ए अ दोनों प्रकार से इसका उच्चारण किया जा सकता है। प्रत्येक नेक्स्ट आप देखेंगे रूल नंबर 6, प्रति, जिसको हम लोग पर, PER पर, प्रति, इच, एवरी मतलब प्रत्येक के अर्थ में भी an का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, वह प्रति घंटे 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। एन आवर का मतलब यहाँ प्रति घंटे हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, चावल 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। रूल नंबर 7, कोई, एनी, सम और सर्टेन, इसका मतलब हुआ कोई, एनी, सम एंड सर्टेन के अर्थ में भी an का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल, कोई मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। कोई, इसका मतलब हुआ कोई, एनी। ही डिड नॉट गिव मी अ नोवेल, उसने मुझे कोई नोवेल नहीं दिया। रूल नंबर 8, जाति बताने के लिए भी an का प्रयोग किया जाता है। क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब जाति बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझेंगे,
An elephant is a huge animal. A peacock is a bird. A dog is a faithful animal. यहाँ पे कई एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एलिफेंट, पिकॉक, डॉग, ये अलग अलग जाति के जीव जंतु हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 9, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितना भव्य इमारत है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ग्रैंड के पहले। ग्रैंड क्या है, काउंटेबल नाउन है? नो, ग्रैंड काउंटेबल नाउन नहीं है। बिल्डिंग काउंटेबल नाउन है, ग्रैंड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव लगा है, लेकिन एडजेक्टिव अपने साथ एक नाउन को लाता है। तो यहाँ पे अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रीटी डॉल, कितनी सुंदर गुड़िया है। यहाँ पे भी आप ए का प्रयोग देख रहे हैं। रूल नंबर 10, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझें। सी वेंट फॉर अ वॉक डेली, यहाँ अ वॉक, यहाँ पे आप देखेंगे वॉक क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। द क्वीन हैज़ गॉन फॉर अ राइड, यहाँ पे अ राइड क्या है, राइड ऐसे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और नाउन अपने साथ आर्टिकल्स को लाता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में रूल नंबर 11, जब हम अन्य व्यक्ति की तुलना, किसी व्यक्ति की, महान व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति से करते हैं तो इसके लिए भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बहुत ही महान आदमी है, महापुरुष है, और उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से, साधारण इंसान से करनी है, क्योंकि उस महापुरुष के गुण उस व्यक्ति में भी देखे जा सकते हैं, तो हम वहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, ही इज़ अ गांधी, वह गांधी है। वह गांधी है नहीं, क्योंकि गांधी तो कोई और थे, लेकिन गांधी के गुण उस व्यक्ति में हैं, तो वह व्यक्ति गांधी है, गांधी के जैसा है, गांधी के उसमें गुण है। शी वॉज अ लक्ष्मीबाई, वह लक्ष्मीबाई थी, या हम कह सकते हैं शी इज़ अ लक्ष्मीबाई, वह तो साक्षात लक्ष्मीबाई है। लक्ष्मीबाई एक महान महिला थी और उस महिला के गुण किसी में देखे जा सकते हैं, तो उसकी तुलना करने के लिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग उसके पहले किया जाता है। तो आप सबको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि सामान्यतः एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा किसी अकेला एडजेक्टिव जो नाउन के बिना हो के पहले नहीं किया जाता है। तो अब आप जो हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है डेफिनिट आर्टिकल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें।